क्या सच में हनुमान चालीसा साइंस पे आधारित है? गंगा नदी एक पवित्र नदी है, पर क्या इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है? क्या हिंदू धर्म साइंस से परे है? तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं ऐसी ही अमेजिंग बातें जो कि आपके होश उड़ा देगी। इसे देखने के बाद आप भी बोलोगे इट इज अद्भुत। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। नंबर 7, हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है। आपको बता दें कि गंगा नदी इंडिया की सबसे लंबी नदी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा स्वर्ग की नदी थी, जिसे राजा भगीरथ द्वारा की गई तपस्या से पृथ्वी पर उतारा गया। लेकिन क्या गंगा नदी में सच में कोई अद्भुत शक्ति है? तो इसका जवाब है हाँ। गंगा नदी के पानी की खास बात यह है कि गंगा नदी का पानी कभी सड़ता नहीं है, और इस पानी का जब साइंटिस्ट द्वारा टेस्ट किया गया तो पता चला कि इसमें बैक्टीरिया फेज वायरस है, जो कि दूसरे हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और वायरस को मार देता है। जब साइंटिस्टों ने गंगा नदी में इकोलाई बैक्टीरिया को इस पानी में डाला तो वो सिर्फ 3 घंटों में ही मर गए। और गंगा का पानी खुद को ही प्योरीफाई करता है। दुनिया की सभी नदियों में से खुद को प्योरीफाई करने की क्षमता गंगा नदी में 25 गुना ज्यादा है। गंगा नदी में ऑक्सीजन लेवल भी दूसरी नदियों के मुकाबले ज्यादा है, जिससे कि नदी में जलीय जीवन आगे बढ़ सके। नंबर 6, हिंदू धर्मों में पहले के जमाने में दानवों का जिक्र किया गया है, जैसे कि रामायण में कुंभकर्ण, जो कि बहुत ही बड़ा था। लेकिन क्या ऐसा सच हो सकता है कि इतने बड़े दानव हो? तो चलिए इसे साइंस के नजरिए से देखते हैं। आज के अर्थ के एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, लेकिन आज से हजारों साल पहले ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही ज्यादा था। वातावरण में जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ही ज्यादा बड़े जीव। आज से 30 करोड़ साल पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर में 30% ऑक्सीजन था, इसलिए पहले के जीव भी बहुत बड़े हुआ करते थे। जैसे कि चींटी की जो साइज है वो पहले कबूतर जितनी होती थी। इससे ये कहा जा सकता है कि पहले दानव हुआ करते थे। ये बात सच हो सकती है। नंबर 5, इंसानों का जो शरीर है वो हिंदू धर्म के अनुसार 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिसे कि पंच महाभूत कहा गया है। इंसानों का शरीर आकाश, अग्नि, पृथ्वी, पानी और वायु से मिलकर बना है। साइंस के हिसाब से आकाश यानी कि स्पेस मीन्स खाली स्थान को कहा गया है, और इंसानों का जो शरीर है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। एटम्स में 99.99% जो जगह है वो खाली है, यानी कि इंसानों के बॉडी में भी अवकाश है, जो कि पहला पंच महाभूत है। और दूसरा है अग्नि। हम सबको पता ही है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारे बॉडी रेडिएशन भी इमिट करता है, जिसे कि थर्मल रेडिएशन कहते हैं। और हमारे बॉडी में 50 to 60% वाटर होता है, जो कि थर्ड पंच महाभूत है। और हम अर्थ से पैदा हुई चीजों को ही खाते हैं, मीन्स कि हमें जो न्यूट्रिशंस और मिनरल्स है वो पृथ्वी पर भी है, जिसे कि हम चौथा पंच महाभूत कह सकते हैं। और 5वां है वायु, और वो तो हम सब जानते ही है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो कि वायु है। इससे हम कह सकते हैं कि इंसानों का शरीर पंच महाभूत से मिलकर बना है। नंबर 4, हम अपनी दुनिया में 3 परिमाण यानी कि डायमेंशन को जानते हैं, जो कि है लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। और अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से चौथी डायमेंशन टाइम है। स्ट्रिंग थियरी को साबित करने के लिए 10 डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हिंदू धर्म की पौराणिक किताब वेदों में 64 डायमेंशन के बारे में कहा गया है। मतलब इस दुनिया में 64 डायमेंशंस है। ये रियल में एक शॉकिंग बात है, जो कि साइंस भी अभी तक नहीं जानता। नंबर 3, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार है, जिसमें पहले मत्स्य यानी कि मछली का, दूसरा कुर्मा यानी कि कछुए का, ऐसे करके 10 अवतार है। और लास्ट वाला जो है वो कल्कि अवतार। लेकिन साइंस और इन अवतारों का क्या रिलेशन? अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ इवोल्यूशन, दुनिया में सबसे पहले जीवन की शुरुआत दरिया में ही हुई होगी, और बैक्टीरिया बनने के बाद सबसे पहले मछली बनी होगी। बाद में मछली में इवोल्यूशन होके बाद में कोई ऐसा जीव बना होगा जो कि दरिया और धरती दोनों पर रह सके। और ये हम देख सकते हैं कि विष्णु भगवान का दूसरा अवतार कुर्मा यानी कि कछुए है, जो कि वाटर और लैंड दोनों पर रह सकते हैं। और बाकी सारे अवतार भी इवोल्यूशन की थियरी को समझाते हैं। नंबर 2, हम सब लोग हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही है, लेकिन क्या हनुमान चालीसा में कोई साइंस की बात छुपी हुई है? तो चलिए मैं बताता हूँ। जब मारुति छोटे थे तो सूर्य को मीठा फल समझकर उसे खाने के लिए सूर्य तक गए थे, जिसे कि हनुमान चालीसा में कहा गया है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। इसमें जो युग सहस्त्र और योजन है वो डिस्टेंस को दर्शाता है।
एक युग यानी कि 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र यानी कि 1,000, एक योजन यानी कि 8 मील। और युग, सहस्त्र और योजन को गुना करने से हमें भानु यानी कि सूर्य की दूरी का पता चलता है। 12,000, 1000 और 8 इन तीनों का गुना करने से 9 करोड़ 60 लाख मील होता है। और एक मील यानी कि 1.6 किलोमीटर होता है। और 9 करोड़ 60 लाख इंटू 1.6 इज इक्वल टू 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर। और ये दूरी साइंस के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एस्ट्रोफिजिक्स की इतनी जानकारी आज से हजारों साल पहले हिंदू धर्म को कैसे पता चली। नंबर 1, आज के साइंस द्वारा ये पता चला है कि ये पूरा विश्व बिग बैंग से बना है। बिग बैंग यानी कि पहले ये पूरा विश्व छोटे से कण में मौजूद था और फिर एक बड़ा धमाका हुआ और ये पूरी दुनिया ने जन्म लिया, जिसे आज यूनिवर्स कहा जाता है। और यूनिवर्स को संस्कृत में ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर हम ब्रह्मांड में संधि को अलग करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है ब्रह्म और दूसरा है अंड। अंड यानी कि छोटे अंडे जैसा। इसका मतलब ये कि ब्रह्मांड शब्द बिग बैंग को दर्शाता है। ये शब्द कहता है कि पूरी दुनिया एक अंडे में थी, जिसे कि ब्रह्मा अंड कहा जाता है।